नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो 438 दिन तक पैसिफिक ओशियन में एक छोटे से नाव पे बिना खाना के, बिना पानी के, कुछ भी नहीं, वहाँ पे वो कैसे जिंदा रहा बंदा। कैसे उसने सस्टेन किया 438 दिन, लगभग 1.5 ईयर के आसपास हो जाता है। ना कोई साथी, ना दोस्त, ना यार, कैसे। और ये घटना है 2012 की। चलिए तो कहानी हम शुरू करते हैं। जी हाँ, ये कहानी है 2012 की। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ पैसिफिक ओशियन के बारे में। पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा ओशियन है, इतना बड़ा ओशियन है कि जो टोटल अर्थ का जो लैंड सर्वाइवल के लिए है, उतना मिला देंगे तब जाकर पैसिफिक ओशियन के बराबर कर पाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर मैं बता देता हूँ। 165 मिलियन स्क्वायर जो है पैसिफिक ओशियन का पूरा क्षेत्रफल, एरिया बोल सकते हो, और लैंड है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। समझिए लगभग मैं 10-15 किलोमीटर के, 15-17 किलोमीटर का डिफरेंस है। इतना बड़ा पैसिफिक ओशियन है। वहाँ पे एक बंदा गुम हो जाता है, 438 दिन तक जिंदा रहता है। चलिए उसकी कहानी पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो वो 2012 की बात है, नवंबर की, 17 नवंबर के आसपास। उस समय बंदा जो था मछुआरा था। उस बंदे का नाम मैं बता देता हूँ, जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा। जोस अल्वरेंगा अपने साथी के साथ 30 घंटे का सफ़र में अपना जाल वाल लेकर निकल देते हैं, खाना 30 घंटे का लेकर एक छोटे से नाव में, जो 120 किलोमीटर पहुंच जाते हैं अंदर पैसिफिक ओशन में। मेक्सिको में एक टाउन है, वहाँ रहते थे, मैं बता दे रहा हूँ मेक्सिको टाउन का, कास्टा आजुल से निकल लेते हैं। 120 किलोमीटर के दूर जाने के बाद उन्होंने जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक तूफान उठता है। तूफान को देखते हुए ये मछुआरे दो जन जो थे, दोनों दोस्त, वो निकल लेते हैं कि भागने, रिटर्न बैक होते हैं, चलो भागो जल्दी से। तो जब निकलने लगते हैं, रिटर्न बैक होने लगते हैं, तो ठीक 20 किलोमीटर पहले क्या होता है कि इंजन इनका ब्लास्ट कर जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। इंजन ख़राब होने के बाद दिक्कत हो जाती है क्या कि अब बोटिंग में न इनके पास कंपास होता है, न बटचप्पू होता है, कुछ नहीं होता है। तो चले कैसे। और उधर से डर लग रहा था उसका भी, फ्लड का भी, फ्लड नहीं बोले क्या, तूफान जो आ रहा था। तो दिक्कत, डर लगने के बाद इनको क्या होता है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दोनों दोस्त हिम्मत बांधे हुए। तो क्या होता है कि समंदर में जो लहरें उठने लगती है, लहरें उठने के बाद इनको बहा कर पैसिफिक ओशियन के अंदर लेते चली जाती, अंदर की ओर। कहाँ, ये 20 किलोमीटर, बस इनको गांव दिखने वाला था कि 20 किलोमीटर के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूर है। तो इनको समुंदर दूर लेके चला जाता है, बहुत दूर। खैर इतने दूर लेके चल जाता है। मैं बता देता हूँ, उस जो छोटे से शिप थी उसमें बस एक रेफ्रिजरेटर, जो कि मछली पकड़ के रखने के लिए, और वो इंजन था। इतना छोटा शिप था, बस दोनों जन बैठ सकते हैं। अब वो उतने दूर चले जाए तो इन लोगों के पास खाने पीने का तो मात्र 30 दिन का सामान ही था, 30 घंटे का सामान ही था। तो खा पी के कुछ दिन के बाद इन लोगों की स्थिति गंभीर हो जाता है। पानी के बीचों बीच है, पर पीने के लिए पानी ही नहीं है। देयर इज़ वाटर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक इट। तो एक बूंद पानी का नहीं है। हम लोग एक कहानी पढ़े थे, यदि आप लोग को याद होगा 9th-10th में, द अल्बाट्रॉस करके। यदि वो स्टोरी है तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। उसी तरह का ये कहानी भी एक तरह से है। कहानी का ये सच्ची घटना है, वो सपोज कीजिए फिक्शन था या पोएट था, और ये हम आपको ओरिजिनल घटना बता रहे हैं मेक्सिको का। तो जब जाते जाते ये बहुत ही अंदर पहुंच जाते हैं पैसिफिक ओशियन में। ये 36 साल का बंदा था उस समय। तो अब इन लोग के पास पानी उनी था नहीं, तो पानी जानते थे कि ये खारा पानी है ओशियन में, तो पी सकते नहीं, पियेंगे तो मर जाएंगे। तो क्या किया जाए भाई। तो समंदर में बोतल बहते बहते उधर आ गया था, बोतल था। तो बारिश होता था तो उसमें पानी स्टोर करके रखे और वही पानी पीते थे। दिक्कत वहाँ नहीं होती थी। दिक्कत हो कि बारिश न हुआ तो, बारिश हमेशा तो होगा नहीं भाई। तो बारिश नहीं होता तो इन लोग क्या कर रहे, टर्टल का खून पीते थे। आप समझ सकते हो कितनी ख़राब स्थिति में। आदमी नहीं बोलता है भूख है, भूख में कुछ भी कर सकता है आदमी। तो इन्होंने टर्टल का खून पीना, टर्टल का जो पकड़ाए तो खून पीते थे, और भूख लगता था तो जैसे कोई पक्षी उच्छी आया तो उसको मार के खा जाते थे। ये स्थिति हो गई थी। तो उसके बाद की घटना ये हुई कि फूड में 120 किलोमीटर दूर चले गए। उसके बाद
हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि दिक्कत हो गई कि भाई इन लोग क्या, इसके बाद इनका जो दोस्त था, साथी जो था, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको लगा कि अरे यार अब तो जी नहीं पाएंगे तो क्या किया जाए, तो वो सुसाइड कर लेता है। हो सकता है कि सुसाइड कर लेता है, बोलते हैं लोग, वही बोला दोस्त उसका कि सुसाइड कर लिया, बाकी तो पता नहीं। जोस एल्वेंजा, क्या जोस जोस एल्वेंजा जोस एल्वेंजा ने नहीं बोला कि वो सुसाइड कर लिया, कूद गया, जान दे दिया फ्रस्ट्रेट होकर कि भाई कितना दिन खून पीकर ये वो करके जिंदा रहेंगे, अब कोई उम्मीद है नहीं। क्योंकि इतना बड़ा पैसिफिक ओशन है, आप वहाँ चले जाओगे तो दूर पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी है, आपको कोई उम्मीद नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल होप था कि जिंदा रहने को। तो वो दोस्त उनका सुसाइड कर लेता है, मर कूद जाता है पानी में कि भाई अब कोई मतलब नहीं है, चलो अलविदा दोस्त। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसी तरह जब उनके कपड़े पूरे पूरे फट जाते हैं, इनके पास ना आग जलाने का कोई सुविधा होती कि भाई धुआं धुआं दिखेगा तो भाई नहीं होता रेस्क्यू टीम आ सके, या कुछ भी एरोप्लेन ऊपर से जाएगी तो रेस्क्यू हो सके, कुछ भी न फ्लेयर गन था कि अता पता लोग को चल पाए, तो दिक्कत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनके कपड़े लत्ते बहुत ख़राब हो गए, तो एक शिप जा रहा था, एक शिप जो बहुत ही रेयर शिप जाता था, तो एक शिप को देखा इन्होंने कि शिप गुजर रहा है, तो इनको लगा कि अरे यार बहुत थोड़ा राहत मिलेगा। तो इस उम्मीद में कि भाई उनको शिप देख लेगा, इनकी जान बच जाएगी, थोड़ी सी खुशी मिली। लेकिन खैर खुशी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाए, क्योंकि शिप को ये छोटा शिप देख नहीं पाया, मतलब कि वो उसका जो भी चलाने वाला थे वो देख नहीं पाए और वो आगे बढ़ गया। तो मायूस, बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। तो क्या हो रहा था इसी दौरान की लहरें इनके बोट को और आगे बढ़ाते लेके जा रही थी, बढ़ाते बढ़ाते बहुत दूर आगे लेके चली गई, और इनको एक आइलैंड दिखता है उससे बीच, इलॉट आइलैंड साइड करके कोई नाम था। वहाँ उस आइलैंड पे जा देखते हैं कि अरे यार ये तो लगता नहीं, देखते हैं पहले डाव 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 समझते हो ना, हाँ डाव, नारियल नारियल दिखा कि अरे फ्लोट कर रहा है, तो भाई इतना समंदर में फ्लोट कहाँ से नारियल आएगा, तो समझ में कि अरे यार कोई तो आइलैंड या कुछ तो यहाँ पे ज़मीन उमीन है। तो बहुत दिन बाद इनको दिखा कि अरे यार ज़मीन है, तो ये तैर कर बोट को छोड़ कर कि कहीं ना फिर बोट ले बहा कर न लेके चल जाए, तो तैर कर उस आइलैंड पे जाते हैं। फिर इनको वहाँ के लोकल लोग दिखते हैं, वहाँ से इनको अपने देश में ले जाया जाता है, मेक्सिको। लेकिन इनकी किस्मत ऐसी ख़राब थी कि वहाँ पे इनका मर्डर केस चलने लगता है कि अपने दोस्त को मार दिए, अनफॉर्चुनेट था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है देखिए, इतना तो अंदर डिटेल हम नहीं गए, लेकिन यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा, सर्वाइवल ऑफ अ मैन, जो कि आप बोल सकते हो 438 दिनों के बाद ही जिंदा वापस निकले, पूरी दाढ़ी वाड़ी बहुत खतरनाक लेवल पे, कपड़े वपड़े पूरे फट गए थे, बस बस बचा क्या था, बस अंडरवियर बचा था। ये स्थिति थी। देखिए किस्मत पहलवान हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका किस्मत था और उनको लड़ने की जज्बा थी जो उनको जिंदा रखी। इसी तरह आपको बताते हैं कि कभी भी किसी चीज़ को, यदि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो जज्बा मत हारिएगा, जज्बा रखिएगा तो कहीं ना कहीं पहुँचिएगा ही, अच्छा जगह पहुँचेगा। बंदा देखिए उसका दोस्त सुसाइड कर लिया, वो तो जिंदा ना रहा, पर ये बंदा जिंदा रह गए, हई हिम्मत बनाए रखे, तो आज देखिए जिंदा है और कुछ अच्छा जगह सेटल्ड है। चलिए, ये अच्छा कहानी लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।